wish you all a very pleasant and productive stay in India. Thank you. पीएम का धन्यवाद दिया जाएगा। बिल्कुल, जो कैबिनेट की बैठक में जब सारे कैबिनेट के सदस्य पहुंचे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे तो सभी ने बाकायदा तालियां बजाकर उनका स्वागत किया, उनको बधाइयां दी इस ऑपरेशन के लिए, ऑपरेशन सिंदूर के लिए उनको बधाई दी, क्योंकि पॉलिटिकल विल बहुत बड़ी चीज़ होती है। राजनीतिक इच्छा शक्ति की वजह से ही ये चीज़ें हो सकी हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री ने जब अपने सेना के अध्यक्षों से मीटिंग की और उन्होंने कहा कि आपको खुली छूट है, आप आतंकियों को जवाब देने के लिए स्वतंत्र हैं। और उसके बाद देखिए हमारे सेना के जवानों ने क्या कर दिया, पाकिस्तान की मान में घुसकर उनको सबक सिखाया है। और उसके बाद कैबिनेट की ओर से बाकायदा सेना के तीनों सेनाओं को बधाई दी गई है, तीनों सेनाओं के लिए धन्यवाद। खबर ये भी है कि पीएम का कुछ विदेश दौरा था, वो भी फिलहाल स्थगित किया गया है। नीरज जी बिल्कुल सूचना यही आ रही है कि प्रधानमंत्री का सेंटेंस पर इतनी प्रिसाइसली अमल किया गया है कि पूरा पाकिस्तान कांपता हुआ दिख रहा है। बड़ी खबर आ रही है, 4 बजे दफन होगा, मसनाजा होगी। ये 14 लोग उसके आतंकी परिवार के, यानी कि मतलब जो आतंकी फैमिली है उसकी फैमिली के 14 आतंकी जो मारे गए हैं, सब आज 4 बजे दफन होंगे। और अजहर मसूद जो है वो रो रहा है, वो कह रहा है इससे अच्छा होता कि मैं मारा जाता। पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई या पाकिस्तान की सेना कबूल करे ना करे, मसूद अजहर ने कबूल कर लिया है कि उसके 14 लोग मारे गए हैं। और वो ये कह रहा है इससे अच्छा होता मैं मारा जाता। उसके अड्डे को देख लीजिए, उसके हेडक्वार्टर की तस्वीर भी आप देख लीजिए, हम आपको दिखा रहे हैं कैसे तबाह हुआ। लश्कर का अड्डा खत्म हुआ, जैसे मोहम्मद का अड्डा खत्म हुआ। लेकिन जो बड़ा मैसेज दिया गया है वो ये मैसेज है कि आप भले ही कई 100 किलोमीटर दूर हो एलओसी से, लेकिन भारत की मिसाइलों से दूर नहीं है। किसी भी आतंकी का परिवार, घर और उसके ठिकाने भारत की मिसाइलों के लिए अब अनरीचेबल नहीं है, वेरी मच रीचेबल है। और ये जो तस्वीरें जारी की गई हैं, ये अगले कई 100 साल तक जो आतंकी हैं उनको दहलाती रहेंगी। ये 2 तस्वीरें आपको बता रही हैं, बहुत क्लियर तस्वीरें हैं। इससे पहले आपने या सर्जिकल स्ट्राइक जब आपने देखा होगा उरी के वक्त, और आपने देखा होगा जब पठानकोट हमले के बाद हमने एयर स्ट्राइक की थी बालाकोट में, इतना क्लियर, इतना साफ, ये तस्वीर साफ बता रही है कि आसपास आप देखिए और भी उसके छोटे छोटे कैंप से अड्डे दिख रहे हैं। सिर्फ 1-2 जगह पर वो पिन पॉइंटेड, यानी कि जो हेडक्वार्टर है उसको हिट किया जा रहा है। अब जाहिर सी बात है, अब एक 2 लोग तो नहीं गए होंगे, अब खाली नंबर हमें गिनने हैं। बीच में बताता हूं, हैमर बम अगर गिरा होगा तो सर हैमर बम से कितनी तबाही हो? हैमर से देखो, सबसे पहली चीज तो हैमर बहुत ही हाई प्रिसिशन है। हम तो सोच रहे हैं कि उसके अड्डे पे गिराया। हैमर में ये कैपेबिलिटी है कि वो किस कमरे में घुसे, चाहे तो हम प्रोग्राम कर सके किस दरवाजे से या किस वेंटिलेटर से अंदर घुसे, उतनी तक प्रिसिशन है। एक और चीज है कि ये कुछ ऐसी तरह की तस्वीर हमने देखी थी सर हैप्टाबाद में भी हमने देखी सही है। और एक और खास बात यह है कि इसमें जो वॉरहेड लगा है हम सिलेक्ट कर सकते हैं। एक तो होता है कि वो कांटेक्ट पे फट जाए सरफेस पर, हाई एक्सप्लोसिव। दूसरा होता है डीप पेनिट्रेशन या डिलेड फ्यूज लगा के करते हैं। तीसरा है जरूरत पड़ने पर हम उसमें इंसेंडिनरी यानी आग नहीं हुआ करता, मैं बात कर रहा हूँ वहाँ पर इनको ये मैरीटाइम टेररिज्म का इनको